संस्कृति का आप सभी से जय जिनेंद्र और स्वागत अंतर्यात्रा धर्म परिचर्चा में। 18 पापों पर चर्चा करते हुए आज हम पहुंच गए हैं 10वें पाप राग पर। ये राग क्या है? राग एक भाव है। जब हमें कोई परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि अच्छे लगते हैं तो उनके प्रति जो भाव उत्पन्न होता है वह राग है। आदमी जन्म लेता है, एक नए जीवन में प्रवेश करता है और अपने साथ लेकर आता है अनेकों जन्मों से राग के संस्कार। वह जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे राग का कारोबार भी बढ़ता जाता है। नई नई चीज़ें, नए नए लोग, नई नई परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसे सुख का अनुभव कराती हैं और बढ़ता जाता है उन सब के प्रति उसका राग। राग अपना स्थान बदलता भी रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से कहीं और। कभी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कभी कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो कभी कोई और। जैसे जैसे सुख के मापदंड बदलते हैं वैसे वैसे व्यक्ति का राग भी बदलता रहता है, बढ़ता रहता है। व्यक्ति को सबसे अधिक राग होता है अपने शरीर से। दिन भर इस शरीर के राग के पीछे ही तो आदमी लगा रहता है। इसे नहलाना, धुलाना, सजाना, संवारना, तरह तरह के कपड़े, जूते, सौंदर्य प्रसाधन, गहने और तरह तरह के खाद्य पदार्थ सब इस शरीर के लिए ही तो हैं। संगीत, नाच गाना, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फिल्में, शॉपिंग, खरीदारी सब शरीर के लिए ही तो है। कभी आँखों का सुख तो कभी कानों का, कभी स्पर्श का सुख तो कभी जीभ का। इस नश्वर देह के प्रति इतना राग कि हम अपनी आत्मा को, उस शाश्वत तत्व को ही भुला देते हैं। वैसे देखा जाए तो चारों तरफ राग ही राग का वर्चस्व है। एक गृहिणी घर संभालती है तो यह उसका अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति राग है। एक व्यक्ति कमाई करता है तो यह उसका धन के प्रति, भौतिक उपलब्धियों के प्रति राग है। यानी राग वो है जो व्यक्ति को सुख का एहसास कराता है या जिसके कारण व्यक्ति सुखी होता है। मगर ये सुख चिरकाल तक यानी हमेशा के लिए नहीं चलते। राग से उत्पन्न सुख सीमित होता है और इसके समाप्त हो जाने पर आगे दुख होता है। मानिए एक व्यक्ति को लड्डुओं से राग है। लड्डू खाने से उसे सुख उपजता है तो उसने पहला लड्डू खाया, उसे सुख मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा करते करते 10वें 11वें लड्डू की बारी आती है तो वह और लड्डू नहीं खा पाता, उसे लड्डू में और सुख नहीं दिखता। मानिए रागवश वह 2-4 लड्डू और खा भी ले तो फिर पेट खराब हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। लड्डुओं के प्रति अत्यधिक राग उसके दुख का कारण बन जाता है। तो राग यानी सांसारिक चीज़ों का प्रिय लगना। ये राग होता क्यों है? राग के मुख्यतः 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है आवश्यकता या ज़रूरत। अपनी आवश्यकताओं या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें लोग या चीज़ें प्रिय लगती हैं, वो हमारे राग का विषय बन जाते हैं। राग का दूसरा कारण है आकर्षण या अट्रैक्शन। आवश्यकता ना भी हो मगर चीज़ें आकर्षक होती हैं तो वे हमारे राग का कारण बन जाती हैं। और तीसरा कारण है आत्मीयता या लगाव। कुछ व्यक्ति या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें लगाव होता है तो वह लगाव या आत्मीयता भी हमारे राग का कारण बन जाती हैं। यह राग या लगाव बड़ा विचित्र होता है। कुछ पल का सुख देता है और फिर दुख का कारण बन जाता है।
मगर विचित्रता यह है कि वह आने वाला दुख, आने वाले परिणाम हमें दिखाई नहीं देते और हम इस राग में गहरे धंसते चले जाते हैं। एक चोर को धन से राग होता है, वह चोरी करता है, हत्याएं भी कर देता है। उसे केवल धन से मिलने वाला सुख दिखता है, पकड़े जाने पर होने वाली जेल या फांसी नहीं दिखती। एक प्रेमी और प्रेमिका इतने राग सिक्त हो जाते हैं कि अपने अच्छे बुरे का भान भी खो देते हैं। एक देव शर्मा नामक विद्वान थे। अपनी पत्नी से उनका इतना प्रगाढ़ प्रेम और राग का भाव था। एक बार गौतम स्वामी के साथ चल रहे थे। चलते चलते अचानक सिर एक नीची दीवार से टकराया और तत्काल देव शर्मा की मृत्यु हो गई। गौतम स्वामी ने अवधि ज्ञान लगाकर देखा कि मरकर उनका जीव कहाँ गया। सारा देवलोक देख लिया मगर नहीं मिले। आखिर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह विद्वान घोर आसक्ति और राग के कारण अपनी ही पत्नी के सिर में जूं बनकर पैदा हो गए थे। इतनी आसक्ति, इतना राग, ये ममत्व हमारे पतन का कारण बन जाता है। हमें इस राग को, इस ममत्व को कम करने की कोशिश करनी होगी। हमें जीवन में राग को कम करने का अभ्यास करना ही होगा। ऐसा ही एक अभ्यास है त्याग। लोग कई प्रकार का त्याग करते हैं, मगर जब तक राग का त्याग नहीं करते कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। पर्युषण के 7 दिन जमीकंद का त्याग किया और 7 दिन पूरे होते ही 8वें दिन बड़े शौक से प्याज लहसुन डलवाकर भोजन बनवाया। 1 वर्ष नए कपड़े खरीदने का त्याग किया और इंतज़ार करते रहे कि कब वर्ष पूरा हो और कब नए वस्त्र लूं। त्याग की अवधि पूरी होते ही आदमी वही काम करता है जिसका त्याग किया था। वास्तव में यह त्याग नहीं है, यह केवल नियम पालना या एक प्रकार का डिसिप्लिन है। त्याग यानी उस वस्तु के प्रति राग को छोड़ देना, उसके प्रति ममत्व को, आसक्ति को छोड़ देना। हमें त्याग में अपने आप को बांधने की आदत हो गई है, जबकि त्याग वास्तव में बंधन नहीं, राग से मुक्ति का भाव है। चित्त को प्रसन्नता और चेतना को पवित्रता देने का भाव है। धर्मशास्त्रों में साधुओं को विरक्त या वैरागी भी कहा जाता है। राग यानी सांसारिक वस्तु में लिप्त रहना और विराग यानी संसार से विरक्ति। 18 पापों में एक राग ही ऐसा पाप है जो छूट जाए या न्यूनतम हो जाए तो वैराग्य मिलता है, सही पथ, सही दिशा मिलती है। तो धीरे धीरे राग को जीवन से कम करने का प्रयत्न करें। नए नए राग से जुड़ने के कारणों से बचें। ध्यान और स्वाध्याय के द्वारा अपने भीतर जाने का प्रयत्न करें। सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखें, दया का भाव रखें, मगर राग का, आसक्ति का भाव कम रहे, ऐसी कोशिश करें। धन्य है वे आत्माएं और वे संत जन जो अपने जीवन में अमोह की साधना करते हैं, राग भाव से मुक्त होने और वीतरागता के अभ्यास का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में वीतरागता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। आदमी अपने जीवन का यह लक्ष्य बनाए कि उसे वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ना है। जैन धर्म के नमस्कार मंत्र में भी वीतरागता ही केंद्रीय तत्व है। हम नमस्कार महामंत्र का जाप करें, साधना करें, अभ्यास करें, जिससे हमारे जीवन में वीतरागता दृढ़ हो। हम आत्मालोचन करें, अनुप्रेक्षा करें, अनुचिंतन करें कि हम कितने वीतराग भाव की ओर बढ़ रहे हैं।
तो साधु हो या श्रावक, सभी वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ें। हम समता की साधना करें और 18 पापों में जो 10वां पाप है उसे कम करने का प्रयास करें। आगे चर्चा करेंगे 11वें पाप द्वेष पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम अरहम।